हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी, बहुत बढ़िया होगी और जी मज़े में होगी। तो जी किस किस के घर का रूटीन मेरी तरह है। सबसे पहले तो ये ज़रूर एक बार वीडियो में यस लिख देना कि बस हाँ, हमारी तरह तुम्हारी तरह ही हमारा रूटीन है। तो चलिए आज का वीडियो है और आज ही अपलोड करूँगी। जी सुबह के बज रहे थे 10। अभी किचन के बहुत सारे काम मैंने निपटा लिए थे, खाना वगैरह रेडी कर लिया है, कढ़ी बनाई है, चावल बनाऊंगी अभी। और नाश्ते में सूखे आलू फ्राई करे थे। क्योंकि देखो आँख खुलते ही जो घर के काम स्टार्ट होते हैं भाई, उनका क्या ही कहना। और एक सुकून मिलता है कि ये काम जब तक खुद से ना कर लो ना, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि हाँ मैंने काम करा है। तो आज ये कमरा कई दिन से मेरे को लग रहा था कि भाई अब गर्मी का टाइम है ना, तो जल्दी जल्दी कमरे में डस्ट मिट्टी आती ही आती है। इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी, और बहुत बुरा हाल हो रहा है। जैसे कि सुबह मैं जो है 4:45 बजे उठती हूँ, तो नहा धो के किचन में घुसती हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो पता है। तो अब गर्मी में दो दो बार नहाना पड़ता है, और अभी तो ज़्यादा गर्मी आएगी ना, तो 3 बार भी नहाना होगा। आज इस रूम की ना ये छोटी छोटी सी जो क्लीनिंग है, चाहे एसी क्लीन करना है, खिड़की साफ़ करनी है, खिड़की की डस्टिंग है, और फैन क्लीन करना है, तो अब ये तो भाई हफ्ते में एक बार आपको करनी ही पड़ेगी। आप खुद भी देख लेना। आप एक कोई ज़रूरी नहीं है मैं ही एक गृहिणी हूँ, जितनी भी हाउसवाइफ है ना, उनको पता है कि हमारे घर में डस्ट कहाँ कहाँ इकट्ठी हो रही है। एक नॉर्मल झाड़ू पोछा हो गया ये नहीं है। झाड़ू पोछे के साथ बहुत सारे काम हैं एक औरत के लिए। हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है, सारी चीज़ें डस्टिंग करनी है, हर चीज़ को उसकी जगह रखना है। अच्छा एक चीज़ और है, अभी मुझे पर्दे भी धोने हैं, मगर क्या है कि घर के यही काम मेरे इतने सारे हो जाते हैं कि मुझे जो ये पर्दे वगैरह धोने हैं। ड्राइंग रूम भी अब इसके बाद जो मेरी ड्यूटी लगेगी ना, 1-2 दिन में ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग करनी है। अच्छा मेरे ना माइंड में बैठे बैठे एक एक चीज़ आती रहती है कि आज मैंने ये रूम कर लिया, अब 1-2 दिन में वो वाला करूँगी, फिर 2-3 रूम में। तो ऐसे करके मेरा जो सर्कल है ना, वो ऐसे चलता रहता है। एक एक रूम करके मैं अपने घर की जो वीकली वाली क्लीनिंग है या 15 दिन में कर लेती हूँ, या हफ्ते में, जैसा मेरे को लगता है ना कि हाँ अब गंदा हो गया कमरा। तो आज मैंने इस वाले रूम की बेडशीट चेंज करी थी, और बेडशीट चेंज करनी थी तो फिर पहले ही दिमाग में था कि ये चीज़ें क्लीन करनी है। तो पहले मैं बेडशीट बिछाने जा रही, और फिर मेरे एकदम माइंड में आ गया कि नहीं भाई आज इस रूम की जो है मुझे डस्टिंग करनी है, साफ़ सफाई करनी है। तो भाई जब ये चीज़ आ गई तो फिर मैंने बेडशीट नहीं बिछाई, क्योंकि पहले मैं सारी डस्टिंग वगैरह करती, ऊपर से नीचे तक की सारी वॉल वगैरह की, और जो भी बेड के साथ के सिराने वाली टेबल हैं, तो इनके पीछे गंद जा रहा है, धूल मिट्टी जा रही है। एक तो क्या है ना, इस रूम की जो है वाइट वॉश बहुत ख़राब हो रही है, तो वो भी करवानी है। तो मगर अभी देखो दिवाली पे करवाएंगे या कब टाइम लगता है। तो अब क्या है, देखो घर है एक, और घर को हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं। चाहे घर छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है ना, हम औरतों को होता ही है कि मेरा घर बहुत अच्छा लगे, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, चाहे कैसा ही क्यों ना हो। तो वही चीज़ मेरे साथ है। मेरे को भी लगता है जैसे भी हो मैं अपने घर की क्लीनिंग अच्छे से करके, यही नहीं है कि सारे एक्सेस में सामान हो, अच्छे अच्छे सामान हो तभी कुछ हो पाएगा। जैसा भी है यार, जो भी कुछ है भगवान ने, परमात्मा ने जो दिया है, एक तो सबसे पहली बात है, आपको जो भी गॉड ने गिफ्ट दिया है ना, आप उसमें खुश रहो। मेरा मानना तो यही है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, भगवान से कोई आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे से भी बहुत नीचे है भाई, लोगों पे ये भी नहीं है, तो इस चीज़ का कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि ये जो शरीर है ना, क्षणभंगुर है, कब भगवान का बुलावा आ जाए तो सब मकान दुकान कपड़े लत्ते सब रखे रह जाएंगे। मगर भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में ये ज़रूर कहा है, कृष्ण जी ने, कि जब जन्म मिलता है तो उसके साथ कर्म मिल लगते हैं हमारे, कि हमारे कर्म क्या हैं। तो ये हमारे को धरती पे रहने के ये हमारे कर्म है, नित्य नियम के कर्म है। हमें रोज़ अपने घर की सफाई करनी है, किसी का बुरा नहीं करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं तभी भगवान सुनेगा, नहीं, गृहस्थी में ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक प्रेमानंद जी की मैंने एक वीडियो देखी थी कि उन्होंने ये भी बोला है कि आपके पति तो जा रहे हैं भूखे ऑफिस, और हम लगी हुई हैं पूजा करने, तो वो पूजा भी नहीं लगेगी। पहले जो भी घर के बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, हस्बैंड हैं, पहले उनको हमें नाश्ता खाना टिफ़िन बना कर देना है, उसके बाद जो भी पूजा पाठ टाइम मिले तो वो पूजा है। ये नहीं कि हम लगे हुए हैं भाई मंदिरों में जा रहे हैं, भग रहे हैं, और घर हमारा जो है गंदा फैला पड़ा है। तो वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। गृहस्थी में हर एक चीज़, भगवान को पता है कि गृहस्थी में कितने सारे काम हैं,
तो जितना जो टाइम मिल जाए, वो एक भक्ति का सिंपल सीधा मार्ग है कि आप अपने मन में स्मरण करो भगवान का, बस और कुछ नहीं है। जब भी खाली हो, कोई भी किसी भी प्रभु का नाम जपो, चाहे राधा रानी का, किसी भी भगवान को, इष्ट देवता को आप मानते हो, तो वो चीज़ें। तो ऐसा ही मेरा ना कई बार बहुत ज़्यादा मूड अपसेट होता है, तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं भजन लगा लेती हूँ। और शाम के टाइम तो मोस्टली मेरे भजन ही लगते हैं, किचन में मैं काम करती हूँ। और नहीं तो मैं अपने मन से ही अपना जो भी मेरे को नाम स्मरण करना है, मैं वो कर लेती हूँ। तो ये होता है कि आपको क्या है कि आपको किसी भी चीज़ की फिर टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आप जब खाली दिमाग से होते हो ना, तो बहुत सारी बातें आपके माइंड में जो होती है वो घूमती हैं। अच्छा, कल एक परी का कमेंट आया था। परी मेरी प्यारी सब्सक्राइबर है, और वो मेरे से पूछ रही थी कि मैं व्लॉगिंग मैंने करी नहीं है, पता नहीं कि करना स्टार्ट करूँगी। तो भाई, एक चीज़ सबसे पहले, आपको हर एक चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। लगातार आप कोई भी चीज़, अगर आप स्टडी में हैं, घर में हैं, आप चाहे अपने वर्कआउट के लिए ले लो, और यूट्यूब पे तो वैसे भी जब तक आप रोजाना की वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो भाई, 3 साल मेरे को हो गए हैं, और अभी दूर दूर तक मुझे नहीं लग रहा मेरे को कोई सक्सेस मिली है, मगर मिलेगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। तो यही चीज़ मैं कहूँगी, आपको वीडियो रोज़ाना डालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वीडियो मांगता है यूट्यूब। अगर आप वीडियो नहीं डालेंगे तो फिर हमारी वीडियो कैसे चलेंगी। और कोई हमारे में ऐसा एक्स्ट्रा टैलेंट भी नहीं है ना, जैसे यूट्यूबर जो बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फैशनिंग का कुछ भी दिखा रहे हैं, कोई कंटेंट है। तो हमारे पास सिर्फ यही है, घर को ऑर्गेनाइज करना, क्लीनिंग करना, ये सारे काम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज मैंने पूरा रूम पूरा सही से डस्टिंग वगैरह कर दी, जो कि मैं कई दिन से सोच रही थी। और ये देख सकते हैं कितना गंद निकला है। अच्छा, नॉर्मल की क्लीनिंग जब हम आगे आगे से करते हैं सफाई, इतनी धूल मिट्टी नहीं निकलती जितनी जब आप हर एक चीज़ को हटा हटा के करते हैं। और जितने भी ये फ्लावर्स थे ना, सबको मैंने सर्फ़ के पानी में धोना है। अभी मैं वहाँ बाथरूम में रखा ही हूँ, क्योंकि अभी मैं पहले ये वाले रूम की मैंने पूरी सही से डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि अभी इसके बाद और भी काम है ना। खाने में आज मैंने बनाए हैं कढ़ी, और अभी चावल चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए 1 कप ग्रीन टी भी बना ली है साथ के साथ, क्योंकि जब मैं जिम से आती हूँ ना, आते ही मैं पहले पानी पीती हूँ, फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट, फिर अपना मेथी वाला पानी या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, ये मेरा चलता रहता है 12-1 बजे तक। फिर नहाती धोती हूँ, फिर खाना। और या तो जैसे हेल्पर आ जाती है ना, उसके लिए मेरे को चाय बनानी पड़ती है, तो उसके लिए बनती है, फिर थोड़ी सी मैं भी ले लेती हूँ कई बार। और वैसे तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, मतलब उसी के लिए बनाती हूँ, और कभी बच गई तो ले लेती हूँ। तो ये होता है। और अच्छा, बीच में कभी भूख भी लग जाती है, ऐसा नहीं है, बहुत बार मेरे को लग जाती है भूख, कभी कभी नहीं लगती। और कभी कभी तो इतनी लगती है कि मुझे काम करना भी भारी हो जाता है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ फ्रूट्स खा लेती हूँ। हैं, फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि भाई अपने को भी तो फिट रखना है, जब भी तो घर संभाल पाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि हम काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और अपनी बॉडी का अपने ऊपर हम कुछ ध्यान नहीं दे रहे। तो ध्यान देना है ना इन सब चीज़ों पे, क्योंकि देखो, घर के इतने सारे काम करने हैं, तो अपने आप को फिट भी रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम पागलों की तरह काम करे जा रहे, करे जा रहे। अच्छी चीज़ें खानी है, अच्छी डाइट लेनी है, और फ्राइड चीज़ें अवॉइड करो भाई। सारी हाउसवाइफ जितनी भी हैं, आलू, मैदा, ये चीज़ों को कम कर दो अपने खाने में, अपने आप ही आपको चेंजेस दिखेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। और जिसका भी वेट बढ़ा हुआ है ना, पुट ऑन है, वो चाहता है स्लिम होना, तो प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं पूरी डाइट बताऊंगी। तो देखो, धीरे धीरे मेरा भी हो रहा है, और मेरे को थायराइड और पीसीओडी भी है। और इसी के साथ मैंने अपना जो है 5 से 6 किलो वज़न अभी जो है लॉस कर लिया है 4 महीने के अंदर। और ये नहीं है कि मैं बिल्कुल भूखी रह रही हूँ, मैं खाना भी खा रही हूँ, ऐसा नहीं है, हर चीज़ खा रही हूँ, मगर अच्छी चीज़ें खा रही हूँ। कभी चीट मील करती हूँ, संडे वाले दिन कर लेती हूँ, या बीच में कुछ बच्चे ले आते हैं, तो बहुत कम खाती हूँ, मगर खाती हूँ, मन नहीं मारती। हाँ, वो जो आदि थी ना हर चीज़ की, वो चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, क्योंकि भाई जब आप ज़्यादा चीज़ें खा रहे हो, गंदी, मैदा, कार्ब्स ज़्यादा ले रहे हो, और वर्कआउट नहीं कर रहे, तो फिर वो शरीर में तो स्टोर होनी ही है। और अभी काम करने में भी मैंने थोड़ा सा चेंज करा है। जैसे हम कपड़े धोते हैं, तो अभी मैं जैसे आज तो स्टूल पे बैठी हुई हूँ, वैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा तो मैं खड़े होके कपड़े धोती हूँ। इससे क्या है, हमारी बैक स्ट्रॉन्ग होती है। आप बार बार नीचे झुकोगे, उठोगे, नीचे उठोगे, कमर में दर्द होता है, मगर यही एक्सरसाइज आप 10 से 20 बार, 30 बार करोगे, एक तो ये एक्सरसाइज हो गई। सेकेंडली क्या है कि
बैठ के पोछा लगाना, भाई ये बहुत ज़रूरी है। जितनी भी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है ना, जितनी भी लेडीज़ सुन रही हैं, चाहे वो स्लिम है, चाहे वो हेल्दी हैं, मोटी हैं, पतली हैं, मैं सबके लिए कहूँगी एक तो बैठ के पोछा ज़रूर लगाओ। मैंने भी अपने लाइफ स्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं। बैठ के पोछा लगाने वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा है। आप खुद देखोगे जो आपके थाइस पे फैट इकट्ठा होता है ना, वो जब बैठते उठते हैं, खड़े होते हैं, बार बार बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़र्क मिलने वाला है। ये चीज़ आप आजमा के देखना। शुरू में दर्द होगा पैरों में, मेरे भी होता था, मगर अब जब मैं जो पोछा लगाती हूँ ना, मेरे को मतलब रत्ती भर भी दर्द नहीं होता। और पहले तो मेरे से बैठ के पोछा ही नहीं लगता था, मैं लुढ़क जाती थी, पीछे हो जाती थी। तो ये चीज़ें आप खुद ही देखोगे। और ये देख लीजिए, मैंने जो कपड़े धोए थे उसी सर्फ़ के पानी में जो ये फ्लावर्स थे मैंने धो दिए थे। सारे कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। अब मैं फिर से किचन में आई हूँ, क्योंकि अभी मेरे को करनी है किचन की क्लीनिंग। और यहाँ पे जो था ना कि ये मैंने चावल जो भिगो के रखे थे आजकल। अच्छा हाँ, चावल में डाइट बता देती हूँ कि चावल खा रही हूँ मैं दिन में, और शाम को भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं चावल कैसा खा रही हूँ, ये पानी में बॉईल करती हूँ, इसका पानी में सारा स्टार्च निकाल देती हूँ। अब क्या है, चावल जब भीग के बनता है तो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो रोटी की जगह आप चावल यूज़ करो। रोटी कम खाओ, पूरे दिन में एक रोटी खाओ, और नहीं हो सके तो चावल ही चावल खाओ तो बेस्ट है। कोई ज़रूरी नहीं है। और चावल भी पसा के, कुकर में सीटी लगा वाला चावल मत खाओ। तो चलिए, यहाँ पे जो है ना, अब मेरा एक रूम साफ़ हो गया, कपड़े धुल गए, खाना मेरा रेडी हो गया था, चावल भी मैंने बनने रख दिए, दूध बॉयल कर दिया था, नाश्ता सबका सुबह ही हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, दो हस्बैंड और कार्तिक रहते हैं, उनका मैं जिम से आके बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो आजकल ठंडा दूध ही लेते हैं वो, तो उनका दूध वगैरह हो जाता है। और कार्तिक को पराठे सब्जी ये था, उसको बना के दे दिया। अच्छा, ये बर्तन वगैरह लगाने के बाद फिर क्या रह जाएगा काम, फिर रह जाएगी क्लीनिंग। पूरे घर की क्लीनिंग करनी है, मगर उससे पहले जो ये बर्तन लग जाएंगे ना, एक बार रसोई का काम निपट जाएगा तो मेरे लिए और काम इजी हो जाएंगे। तो भाई बिल्कुल अपने आप को फिट रखना है। हम औरतों को जब भी हम सबको देख पाएंगी, सबकी देख रेख कर पाएंगी। अगर हम ही कमज़ोर हो गई, या हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम घर को चला पाएंगी या घर के काम कर पाएंगी, तो हम क्या हो जाएगा कि फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगी। तो अपने आप को पहले फिट रखना है। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, अपने आप को ध्यान रखोगे जब भी हम सारी चीज़ें कर पाएंगे, इतना एक्टिव रह पाएंगे जैसे मैं एक्टिव हूँ। ऐसा नहीं है मेरे को थकान नहीं होती, मेरे को दोपहर में थकान होती है, तो उसमें क्या है, मैं 1 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ। 1 डेढ़ घंटा रेस्ट करने के बाद बॉडी अपने आप ही जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्योंकि आप जब वो भी पता है क्या है, मेरे को आती है नींद, 1 घंटे की नींद मुझे चाहिए, क्योंकि मैं सुबह 4:45 बजे उठती हूँ। 4:30 बजे अलार्म बज जाता है, तो उठने उठाने में मुझे 10-15 मिनट मुझे लग जाता है। मैं सोचती हूँ लेटी रहे लेटी रहे। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं। फिर लेटे लेटे फिर अंदर से एक मन बोलता है भाई 5 बजने वाले हैं, 4:45 हो गए हैं, निशा अब तो उठ जा। क्योंकि आप लेट, आपको जो हैबिट लगी होती है ना जल्दी उठने की, आप कभी भी नोटिस करना, तो वो जो आपकी आदत है वो आपको जल्दी उठाएगी उठाएगी। ये चीज़ होती है। मेरे को भी अंदर से यही आती है कि नहीं, अगर मैं और लेट लूँगी ना, सो लूँगी, तो मेरे काम यहाँ पे लेट हो जाने हैं। मैंने, आप लोग देख रहे होगे, मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया, चमका दिया आप लोगों से बातें करते करते। और अच्छा, ये एक चीज़ बताना आप लोग, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरे ऐसे वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं, या मैं बोल के वीडियो बनाऊँ वैसे वाले अच्छे लगते हैं, काम वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि बिना काम वाले, या सिर्फ बोल के मैं व्लॉगिंग करूँ, ऐसे वाले अच्छे लगते हैं? आप जो भी मेरा वीडियो देखता है ना, वो एक बार मेरे को कमेंट ज़रूर करना कि मुझे कैसे वीडियो बनाने चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरा चिमनी, पूरी किचन, आप देख सकते हैं मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है। और भाई ऐसी जब सफाई हो जाती है ना, पूरा दिन आपका जो घर है चमकता रहता है। अच्छा, सिंक साफ़ करने के बाद जो ये मेरे सिंक के नीचे का एरिया है, इसको मैं साफ़ कर रही थी, और क्या हुआ था, जो ये इसका जो कैबिनेट है बाहर से बंद करने की, उसका नट लूज़ हो गया था। तो पहले मैं सोच रही थी अब ये तो नाश हो गया, ख़राब हो जाएगा, फिर वही है कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा तब जाके ठीक होगा। मगर फिर मैंने खुद ही ने इसका नट टाइट करा, क्योंकि घर के जो छोटे मोटे काम है ना, हम औरतों को आने चाहिए, कब कौन से काम की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए। मेरे दादाजी थे, वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि पढ़ना चाहिए, औरतों को ज़रूर पढ़ाई करनी चाहिए। शादी के बाद पता चलता है, क्योंकि जब एज थी ना पढ़ने की, तो मेरी शादी हो गई थी, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था,
उसके बाद भी मेरे जो दादाजी थे वो मुझे बहुत जिद करते थे, तू आगे पढ़, मगर यहाँ का कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, माहौल ऐसा था कि नहीं अलाउड था पढ़ना। मगर आज मुझे लगता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी था लाइफ में। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अब जाके जो ये मेरी एज आई है 35, 36, 37, इस एज में लगता है कि नहीं, पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर लड़कियों के लिए अपने पैरों पे इंडिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। मगर चलो, जो मैंने गलती करी तो करी, ये मेरे लिए एक लाइफ की सबसे बड़ी सीख होगी, क्योंकि कहीं भी अगर मेरे से पूछा जाए कि मैं चाहती थी मैं पढ़ूं और नहीं पढ़ पाई, चलो ये तो टाइम था कि कुछ भी, मगर लड़कियों को पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में पढ़ाई लिखाई होना, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन होना भी बहुत ज़रूरी है घर संभालने के साथ साथ। तो चलिए, इधर मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ मैं कार्तिक को ही पढ़ाई के लिए बोल रही थी कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन चला रहा था वो रूम में बैठा हुआ। और मेरे को इतनी गुस्सा आई कि मैं सुबह से काम में लग रही हूँ और तू फ़ोन चला रहा है। तो ये चीज़ें हम बच्चों को अपने यही सिखाते हैं, और आजकल इतना फ़ोन का वो हो गया है कि बच्चे पढ़ाई के लिए फ़ोन ले लेते हैं बट पढ़ते नहीं हैं, है ना। तो फिर किस पेरेंट्स को गुस्सा नहीं आएगी। मैं इसको यही बोल रही हूँ कि अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। तो फिर वही होता है, जब पढ़ाई का टाइम होता है तो हम पढ़ते नहीं हैं और बाद में फिर अपने आप को दोष देते हैं। तो चलिए, ये तो वो चीज़ें थी जो अब हाथ से बाहर हो चुकी हैं। अभी जो है पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है आप लोगों से बातें करते करते, और यहाँ पे जो है अब ड्रेसिंग को थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। पूरे घर की डस्टिंग पोछा कुछ जगह लग गया है, कुछ जगह रह गया है। तो ये था मेरा आज का सुपर स्पीडली व्लॉग। आई होप आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिस किसी ने भी नहीं करा है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही जो मैं मोटिवेट होती हूँ। मेरे को अभी भी लगेगा ना कि हाँ, मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं जो मुझे देख रहे हैं, रोज़ का मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो भाई जिस किसी ने भी नहीं करा है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मिलूंगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।